आई कैन बेट, आई कैन गारंटी कि जो मेथड मैं करवाने वाली हूँ ना, ये आज तक इस वे से किसी ने भी नहीं करवाया गया। के कमेंट आएंगे, जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, सभी के कमेंट्स आएंगे कि मैम ये इतना इजी भी हो सकता था, हमने कभी सोचा। एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इसके साथ ही कुछ हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। तो ऐसी टेक्निक्स के साथ आज आपको करवाने वाली हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि जो मेरे करवाने का मेथड है वो सबसे ज्यादा डिफरेंट है। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उसके बाद आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि हाउ माय वीडियोस आर एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम अदर यूट्यूब चैनल्स रिगार्डिंग आईएलटीएस। एंड इतने ज्यादा आपको बेनिफिशियल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करवाऊंगी कि आपका टाइम जो है इतना ज्यादा सेव हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मोर ओवर आपके सेक्शन 3 के जो आंसर्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हो, चाहे वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के हो, ये सारे आपके अब से गलत नहीं होंगे अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो जो है थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि मेरा मेथड बिल्कुल भी फास्ट करवाने वाला नहीं है। थोड़ा सा आपको इजीली समझाऊंगी, आराम से समझाऊंगी, ताकि आपको आज के बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले अगर मैं आपको स्टार्टिंग करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज है, प्रिवेंटिंग द थेफ्ट ऑफ टर्टल एग्स। सेक्शन 3 है, चाहे आप अकेडमिक हो चाहे जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों के लिए ये चीजें एप्लीकेबल हैं एंड दोनों के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली आपने करना क्या है, आप पहले बात तो देखो कि सेक्शन 3 में आपके पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। जो मैंने आज रीडिंग ली है, एक तो इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, एक हमारे पास इसमें 34 से 37 तक वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा एंडिंग में 3 से 4 ब्लैंक्स हमारे पास नॉर्मली होती हैं। तो सबसे पहले आपका काम होता है कि हमने लास्ट वाली पहले ब्लैंक्स कर लो। तो फिलहाल इस वीडियो में ब्लैंक्स की डिस्कशन नहीं करवाने वाली हूँ, मैं आपको बताऊंगी आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपने दोनों विदाउट रीडिंग दी पैसेज, विदाउट, सच्ची में आपको पैसेज को पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतने इजी मेथड से मैं करवाने वाली हूँ। एंड एक बार पढ़ के ही हम दोनों सॉल्व कर लेने हैं, साथ साथ में लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व हो जानी है एंड साथ ही साथ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी साथ ही में सॉल्व हो जाने हैं। इतना इजी मेथड, आई कैन बेट, आई कैन गारंटी कि जो मेथड मैं करवाने वाली हूँ ना, ये आज तक इस वे से किसी ने भी नहीं करवाया गया होगा आपको। तो इस वीडियो को आपने जिसने देख लिया ना एंड तक, तो ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको एंड तक देखना है या आपने बीच में इसको ड्रॉप कर देना है। अगर आप बीच में इसको ड्रॉप कर देते हो, छोड़ देते हो, तो आप बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आपको रीडिंग सेक्शन 3 कभी समझ में नहीं आएगा कि आपने इसको करना कैसे। बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्रैक द आईडीपी कोड, कि आईडीपी जो आपको पेपर का पैटर्न बना के देता है कि सेक्शन 3 हमेशा आपको इतना टफ क्यों लगता है, आपको इसमें टाइम मैनेज क्यों नहीं हो पाता, या आपके आंसर्स में रॉन्ग क्यों होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो थोड़ी सी इंट्रो लॉन्ग हो गई है, बट इंट्रो जरूरी इसलिए थी कि आपको पता रहे कि इस वीडियो में आपने क्या सीखना है। पहली बात तो हमने सेक्शन 3 करना कैसे है, टाइम मैनेज कैसे करना है, टाइम सेव कैसे करना है, इसमें टिप्स कौन सी लगती हैं, टेक्निक्स कौन सी लगती हैं, स्ट्रैटेजीज कौन सी लगती हैं, आपको ट्रिक्स के साथ आपने जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको अभी तक, अगर आप सेक्शन 3 में 30 से 35 मिनट स्पेंड करते थे, तो आज की वीडियो के बाद आपको हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे इस वाली सेक्शन 3 को, रीडिंग को सॉल्व करने में। लेट्स सी हाउ। तो जब भी आपके पास पेपर में सेक्शन 3 का पैटर्न ऐसा हो कि पहले आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी गई है, उसके बाद आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सीधा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को सॉल्व करना शुरू नहीं करना। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड जो मैं बातें समझाऊंगी आपने इन चीजों को साथ ही साथ नोट कर लेना है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ये क्रैश कोर्स है, ये लाइव क्लास चल रही है, आपने इस क्लास को मिस नहीं करना है। अगर आपने सेक्शन 3 को सॉल्व करना सीखना है एंड अगर आपका रिक्वायरमेंट मिनिमम 7 बैंड है, तो अब इसके बाद मैं आपको, सबसे पहले मैंने बताया कि आपने सीधा इनको करना, सॉल्व नहीं करना। आपका मेन सबसे पहले स्टेप क्या है कि अगर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस, आपने ऑप्शंस को रीड नहीं करना है,
सिर्फ आपने क्वेश्चंस को रीड करके इनमें से कीवर्ड्स को मार्क कर लेना है। ये मैं बातें क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको साथ साथ में समझ में आती रहेंगी। सो 34th हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द फ्लैट बैक टर्टल। अब कीवर्ड्स हमारे पास वो होते हैं, बेसिकली कोई नाउन्स हो गया या हमारे पास कोई नंबर हो गया, इसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, जिनको लोकेट करना, पैसेज में ढूंढना इजी हो, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। तो यहाँ पे हमारा आ गया फ्लैट बैक टर्टल, तो आपने साथ में इसको याद भी रखना है कि हमने फ्लैट बैक टर्टल कहाँ पे मार्क किया था, 34th वाले क्वेश्चन में। इसके बाद 35th वाला क्वेश्चन अगर हम रीड करें, यहाँ पे विलियम्स गिलियन से दैट पोचिंग ऑफ सी टर्टल एग्स इन निकारागुआ। अब यहाँ पे एक तो साइंटिस्ट का नेम आ गया एंड यहाँ पे एक प्लेस का नेम भी आ गया निकारागुआ, तो दोनों को आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस देखें, 36 वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया ही गया है इन सेक्शन नंबर ई, ये जरूरी है। एंड यहाँ पे विलियम गलियन का नाम भी दिया हुआ है, ये भी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, जब आप मैं करवाऊंगी ना आपको साथ ही में समझ में आ जाएगा। एंड इस वीडियो के आप मुझे ना सबके कमेंट में आएंगे, जो भी ये वीडियो देख रहा है ना सभी के कमेंट्स आएंगे कि मैम ये इतना इजी भी हो सकता था, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं, स्पेशली मुझे कॉल्स आती हैं ये बताने के लिए कि मैम आपके जो मेथड्स हैं टीचिंग के, दीज आर रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैंटास्टिक एंड स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है इन टेक्निक्स को यूज करके। सो एनीवेज 37th हमारा क्वेश्चन है, so it is planned to use large number of fake eggs at the beginning because, तो ये अब इसमें और बताऊं, यहाँ पे 36 में हमने रीड किया था इन सेक्शन नंबर ई, तो मतलब इसकी लोकेशन सेक्शन नंबर ई में है। मेन बात होती है हम कीवर्ड्स को क्यों मार्क करें, ताकि हमें लोकेशन को दोबारा ढूंढने के लिए पढ़ना ना पड़े, एक ही बार में हमें लोकेशन इसकी मिल जाए। अगर इसकी ई में है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, सेक्शन नंबर एफ में होगी। तो एक तो स्मार्ट वर्क आपने करना सीखना है, एक आपने गैस वर्क करना सीखना है। अभी तक हमने क्या किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हमने रीड करके सिर्फ हमने कीवर्ड्स मार्क कर लिए हैं। हमें पता चल गया है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी लोकेशन हमें ज्यादा इजीली अब हमें मिलने वाली हैं। अब हम रीड करेंगे स्टार्टिंग से पैसेज नंबर ए से। अब एक और चीज, मतलब जो मैं आपको बातें बताने वाली हूं ना, मैं सच बोल रही हूँ कि आपको ऐसी बातें आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ए से। तो सेक्शन ए हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड इसके बाद ये 4 लाइंस के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 लाइन, सिर्फ एक और 2 लाइंस है, तो इतना हमारा सेक्शन नंबर ए है। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैट बैक टर्टल, तो हमने ये कहां पे रीड किया था, 34th वाले एमसीक्यू में। सो दैट मीन्स जो ये वाली चीज है इन लाइंस में हमारे पास मल्टीपल चॉइस का आंसर है। तो ये हमारे पास शुरू कहां से हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो टुडे ऑल बट डैश डैश डैश, तो यहां से शुरू होके हमारा एंडिंग ऑफ द इस पैसेज तक हमारा मल्टीपल चॉइस की लोकेशन हमें पता है। फ्लैट बैक टर्टल हमने रीड किया था 34th क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो मल्टीपल चॉइस की लोकेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका काम और आसान हो गया। आपने हमेशा टेक्निक्स लगाओ, टिप्स बता दूं साथ में, मैंने स्टार्टिंग में कहा था बिना रीड किए आपने कैसे इसके आंसर ढूंढ रहे हैं। तो टुडे से लेके एंडिंग तक, यहाँ तक आपका हो गया मल्टीपल चॉइस का आंसर। तो अगर आपका यहाँ से लेके मल्टीपल चॉइस का आंसर स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन्स इसमें एक लिस्ट ऑफ हेडिंग भी है, एक हमारा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। तो दैट इज मीन्स ऑल इन ऑल यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर्स हैं। हमें पता लग गया कि यहाँ पर लोकेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की है, अगर यहाँ पर लोकेशन मल्टीपल चॉइस की है दैट मीन्स लिस्ट ऑफ हेडिंग की लोकेशन यहाँ पर नहीं होगी। लिस्ट ऑफ हेडिंग की जो लोकेशन है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, इतने ऊपर की 3 लाइंस में होगी। तो आपका काम और आसान हो गया, आपने सारा पैसेज रीड नहीं करना लिस्ट ऑफ हेडिंग फाइंड करने के लिए, सिर्फ आपने ये 3 लाइंस पढ़नी है। अब अगर मैं बोलूँ आपने ये 3 लाइंस भी नहीं पढ़नी आपने, अब मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ कि अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया, आपका कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपने मेरी पर्सनल वाली वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने ये बात आपको समझाई थी। मैंने समझाया था कि जब भी आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या मैचिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में आपको अगर कोई कनेक्टर आ जाता है, कोई फ्रेज आ जाता है, तो वहां पर आपकी लोकेशन होती है सिंपली। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास है एक हाउ एवर,
तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिख गया आपको हाउ एवर, तो कोशिश आपने क्या करनी है, एक लाइन उसके ऊपर एक लाइन उसके बाद की पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है चाहे वो लिस्ट ऑफ हेडिंग का है, तो आपको पता चल गया। पहली बात तो यहाँ की नीचे मल्टीपल चॉइस की लोकेशन है, आपका आधा काम तो मैंने वहीं पे आसान कर दिया। दूसरा मैंने काम कहाँ पे आसान कर दिया कि जहां पर फ्रेज है वही पकड़ो, वहीं पे आंसर होता है। अब यहाँ पर मेरे पास हाउ एवर है तो मैं यहीं से रीड करूंगी, मुझे एक्स्ट्रा रीड ही नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं और कुछ आपने अंडरस्टैंडिंग भी आपने नहीं करना है, ऊपर ऊपर से आपने गेस करना है, कुछ नहीं करना। लेट्स सी, हाउ एवर का मतलब होता है लेकिन, मतलब हाउ एवर का मतलब होता है जब हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं। However, as human populations exploded and as sea turtles began to confront additional threats आगे, such as intensive farming है, beach development है, and climate change है, sea turtle populations decline precipitously। मतलब अगर आपको सपोज कर लो इस वर्ड का मतलब नहीं पता, लेट इट बी, सानू हर एक वर्ड का मतलब पता होना नहीं भी चाहिए। हमें कंसीडर क्या करना है, ऊपर ऊपर से मेन आइडिया देखना है। हमने कीवर्ड देखा, हाउ एवर मैंने देखा, फ्रेज देखा, कनेक्टर देखा, तो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, सी टर्टल्स की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन की जब से बढ़ गई है तो इनको और खतरे हो गए हैं। खतरे कौन कौन से हैं उसने बताया कि खतरे कौन कौन से हो गए हैं, इतनी सी बात है। अब इतने से ही आपने गैस कर लेना है कि इसको इसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग क्या है। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग को गेस करने का मेथड क्या है, सबसे इजी मेथड बता रही हूँ, दैट इज एलिमिनेशन टेक्निक। हमेशा गलत आंसर लबो, सही आंसर आप पे मिल जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपिंग एन आइटम, इसकी बात करी नहीं करी। एक्सटेंडिंग दी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में हमें पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। एंड इन अ शॉर्ट बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमने पढ़ा, नहीं पढ़ा। प्रॉब्लम्स फेसिंग सी टर्टल्स एट द ग्लोबल लेवल, प्रॉब्लम्स पढ़िया सीगा आपका, प्रॉब्लम्स केड़ियां सीगियां, हमने पढ़ा था एडिशनल थ्रेट्स, ये सारे थ्रेट्स हमें मेंशन किए भी गए हुए हैं। प्रॉब्लम्स फेसिंग सी टर्टल्स के बारे में तो टॉपिक ही है, एट ग्लोबल लेवल मतलब क्लाइमेटिक चेंज हो गया, सारा कुछ ये बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये सारे ग्लोबल की बात कर रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर जो हमने ए वाला पढ़ा इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका आंसर हो गया। तो जो भी आप आंसर लगा लेते हो उसको आपने कर लेना है डिलीट, उसको आपने क्रॉस आउट कर लेना है। अब हमें पता था कि सेक्शन ए में हमारे पास दो आंसर्स हैं, एक तो था लिस्ट ऑफ हेडिंग जो हमने कर लिया, हमने बहुत इजी मेथड से किया। अब दूसरा हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इसमें आंसर छुपा हुआ है, तो ये भी आपने करना कैसे है मैं साथ ही में आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, आपने ऑप्शंस को यहाँ पे रीड बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द फ्लैटबैक टर्टल, राइटर ने फ्लैटबैक टर्टल के बारे में क्या सजेस्ट किया है। अगर अब आप इसकी लोकेशन पे जाओ, यहाँ पर टुडे की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, टुडे ऑल बट वन ऑफ द वर्ल्ड 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स आर कंसीडर्ड थ्रेटन्ड, मतलब थ्रेटन्ड की बात करें, जो स्पीशीज हैं दे आर थ्रेटन्ड अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक कुछ स्पीशीज जो हैं वो थ्रेटन्ड हैं। एंड द वन दैट्स नॉट द फ्लैटबैक टर्टल इज लिस्टेड एज डेटा डेफिशिएंट, एक जो फ्लैटबैक टर्टल है इसके बारे में हमारे पास सफिशिएंट डेटा ही नहीं है, उसने लिस्ट कर दिया, IUCN ने इसको लिस्ट कर दिया, इट इज डेटा डेफिशिएंट, इसके बारे में डेटा नहीं है। विच मीन्स साइंटिस्ट सिंपली डोंट नो हाउ इट्स डूइंग, मतलब साइंटिस्ट को पता ही नहीं है इसके बारे में कि थ्रेटन कितनी थ्रेटन है, बहुत ज्यादा है या कम है। लेकिन उसने स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया कि सारी स्पीशीज जो सी टर्टल्स की हैं वो थ्रेटन्ड है। ठीक है जी, मतलब इसके बारे में राइटर ने क्या बोला सिंपली कि इट इज लिस्टेड एज डेटा सफिशिएंट, ये डेटा सफिशिएंट है, डेफिशिएंट है, इसके बारे में डेटा नहीं है। एंड साइंटिस्ट को पता ही नहीं है इसके बारे में कि ये कैसी है, कितनी एंडेंजर्ड है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करो। अब यहाँ पे दिया हुआ है IUCN रेड लिस्ट, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे टू दी IUCN रेड लिस्ट, हमने यहाँ पे रीड किया था, मतलब IUCN रेड लिस्ट ने बताया हुआ है कि जो सी टर्टल्स की स्पीशीज हैं दे आर इन डेंजर। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, इट शुड बी रिमूव्ड, तो रिमूव्ड करने की बात करी, हमने पढ़ा यहाँ पे नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर नहीं होगा। अगेन यहाँ पर भी आपने ट्राई क्या करना है, एलिमिनेट करने की आपने यहाँ पे कोशिश करनी है। इट इज इन लेस डेंजर देन सम अदर स्पीशीज, क्या हमने सिवाय सी टर्टल्स के अलावा कोई और स्पीशीज के बारे में पढ़ा, नहीं पढ़ा। ये हमारा क्वेश्चन ही सिर्फ सी टर्टल्स के बारे में था, पैसेज ही हमारा सी टर्टल्स के बारे में था, तो कंपैरिजन इसमें किया ही नहीं हुआ था, किसी और स्पीशीज का इसमें नाम लिया ही नहीं हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड पास्ट, पास्ट यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास एक वर्ड था टुडे बट नॉट ऑल, ऐसा कुछ वर्ड था। ओके
तो यहाँ पे हमने टुडे के बारे में पढ़ा, टुडे मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑप्शंस में दे रखा है पास्ट, तो पास्ट की बात हमने नहीं पढ़ी, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। तो आपके पास ऑब्वियस आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए। कैसे? इट कुड बी एज स्वेयरली थ्रेटन्ड एज अदर टर्टल्स, तो टर्टल्स के साथ कंपैरिजन है। यहाँ पर भी हमारी लोकेशन में भी टर्टल्स के साथ ही हमारी बात करी गई हुई थी। मोर ओवर यहाँ पे है इट कुड बी, मतलब पॉसिबिलिटी है, एंड यहाँ पर हमारे पास लिखा भी हुआ था इट इज लिस्टेड एज डेटा डेफिशिएंट, इसके बारे में डेटा नहीं है। साइंटिस्ट को पता ही नहीं है कि ये ज्यादा डेंजर में भी हो सकती है, कम डेंजर में भी हो सकती है, मतलब कुड बी का मतलब भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो इसका आंसर हमारे पास ए वाला आ गया। सो आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा आपने कौन सी टेक्निक को यूज करना है एंड आपने कैसे करना है। तो हमने सिर्फ ए पैसेज को हमने रीड किया, तो ए को रीड करके साथ ही में हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग भी कर ली, एंड साथ ही में हमने मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी हमने साथ ही में इसका सॉल्व कर लिया। अब एक और चीज आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, जब भी आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करो ना, आपने कोशिश क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा मैंने एक बताया, आप कनेक्टर को ढूंढ सकते हो, कोई फ्रेज को ढूंढ सकते हो, नहीं तो आपने क्या करना होता है, स्टार्टिंग की 2-3 लाइन पढ़ लो आइडिया लेने के लिए, ये एंडिंग की 2-3 लाइन पढ़ लो, दैट्स इट। अगर बाई चांस इन केस स्टार्टिंग से आपको आइडिया नहीं मिलता, तो आप एंडिंग से इसका आइडिया ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं वन मेजर प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में फ्रेज है, वन मेजर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इज दैट, क्या है, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ सी टर्टल एग्स आर इलीगली टेकन बाय द पोचर्स फॉर सेल ऑन द ब्लैक मार्केट। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो इन्हीं कोई जरूरत इसको पढ़ने की है ही नहीं है। This situation is particularly serious in Nicaragua in Central America, which is home to 4 sea turtle species. वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो पोचिंग की सिचुएशन है ये सबसे ज्यादा सीरियस कहाँ पे है, सेंट्रल अमेरिका की एक लोकेशन है निकारागुआ, सबसे ज्यादा वहां पर होती है, क्योंकि यहाँ पर इट इज दी होम टू 4 सी टर्टल स्पीशीज, यहाँ पे सी टर्टल की 4 स्पीशीज का होम है, इसलिए सबसे ज्यादा जो पोचिंग है, इलीगल पोचिंग, वो यहाँ पर होती है, कहां पर, निकारागुआ इन सेंट्रल अमेरिका। अगर अब मैं आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की इसमें बात करूं, तो आपके पास अगेन ये ऑप्शंस हैं, आपने क्या करना है, एलिमिनेटिंग टेक्निक्स। अब आइटम की बात हुई, नहीं हुई, प्रोजेक्ट की बात हुई, नहीं, इन्वेस्टिगेशन की बात हुई, नहीं, ये तुम्हारा हो ही चुका है, कलेक्शन ऑफ एग्स की बात हुई, नहीं, इंटेंसिव एंड लार्ज स्केल पोचिंग इन वन लोकेशन, वन लोकेशन को हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था इन सेंट्रल अमेरिका इन निकारागुआ, एक लोकेशन में बहुत ज्यादा सिचुएशन इज पर्टिकुलरली सीरियस, क्योंकि यहाँ पे सी टर्टल्स की 4 स्पीशीज हैं, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल यहाँ पे पोचिंग होती है, मिलियंस ऑफ यहाँ पे पोचर्स यहाँ पे पोचिंग करने आते हैं। तो बहुत ही ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन नंबर 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा, मैंने स्टार्टिंग की सिर्फ एक लाइन पढ़ी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको, इसका आंसर मैंने मार्क कर लिया। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की। यहाँ पे सी वाला आपने बहुत ध्यान से समझना है, मैं यहाँ पे आपको समझाने क्या वाली हूँ। पहली बात, यहाँ पर हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं, एक इवन से लेके ऑप्शन तक जा रहा है, दूसरा दीज आर नॉट जस्ट से लेके शी सेट तक जा रहा है। शी यहाँ पे कौन है, विलियम गलियन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 35 में हमने मार्क किया था विलियम गलियन एंड पोचिंग ऑफ एग्स इन निकारागुआ, तो दैट मीन्स 35 की लोकेशन हमें सी में मिल जाएगी। मतलब सी में भी हमारे 2 आंसर्स हैं, एक लिस्ट ऑफ हेडिंग है, एक हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊं, आपने करना क्या है, आपने सारा का सारा अगेन रीड नहीं करना। अगर आपके पास 2 पैराग्राफ्स हैं एंड आपको पता है इसमें 2 आंसर्स हैं, तो इनमें से किसी एक में आंसर होगा लिस्ट ऑफ हेडिंग का, किसी एक में आपके पास आंसर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अब ये ढूंढें कैसे कि किसमें आंसर लिस्ट ऑफ हेडिंग का है, किसमें आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग में दिया गया है विलियम गलियन, एंड अगर आप यहाँ पे देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी, तो विलियम गलियन के बारे में ये पूछ रहा है, तो दैट मीन्स जो मल्टीपल चॉइस है उसका आंसर यहाँ पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है इसका आंसर नीचे होगा, क्योंकि एक ही जगह पर 2 आंसर्स आईडीपी कभी नहीं डालेगा। अगर आपके पास 2 पैराग्राफ है, उसने स्मार्टली दिए हैं आपको 2 पैराग्राफ, आपको ये समझाने के लिए कि हर एक चीज की एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, जिसको आपने अगर क्रैक कर लिया तो आपको टाइम सेव कैसे करना है, तो इस तरीके से आपने टाइम सेव करना है, स्मार्टली आपने जाना है,
ट्रिक्स को आपने यूज करना है जो मैं आपको बता रही हूं। अब आपको ये पता चल गया कि ऊपर हमारे पास मल्टीपल चॉइस का आंसर है, नीचे मेरे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर है। अगेन मैं सारा का सारा फिर भी मैं रीड नहीं करूंगी। मैंने क्या कहा था कि या तो आपने फ्रेज ढूंढ लो या तो आप स्टार्टिंग की लाइन पढ़ लो। अब हमारे पास यहाँ पे तो सारा है, विलियम गलियन से यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। एक और चीज बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई लाइन कॉमर्स में हो ना तो कॉमर्स वाली लाइन पढ़ लो, इसके लिए इनफ है, यहीं भी आपका आंसर होता है। या तो आपका आंसर किसी फ्रेज के बाद होगा या किसी कनेक्टर के बाद होगा या तो कॉमर्स के अंदर जो लाइन होती है उसमें आपका आंसर होगा। दैट्स इट। आपने सारा यहाँ पे रीड करना ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर है तो कॉमर्स की लाइन हमारी ये है। लेट्स रीड इसमें ये बोल क्या रहा है। सो इफ वन पोचर डिसाइड्स टू स्टॉप, अगर एक पोचर डिसाइड करता है कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, अनदर विल जस्ट स्टेप इनटू हिज प्लेस, कोई दूसरा बंदा आके उसकी जगह ले लेगा। वी नीड टू नो मोर अबाउट द मिडल मैन एंड पीपल हायर अप इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, मतलब हमें जो इसके बीच में कनेक्टर्स लोग हैं, जो इनको जोड़ के रखते हैं, जो हायर अथॉरिटी पे जो लोग बैठे हैं, उनको ढूंढना जरूरी है। मतलब अगर एक बंदा बंद कर देगा तो उसकी जगह दूसरा बंदा आ जाएगा। बेसिकली इसमें ये बात कर रहे हैं, कोचिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पर जाएं, अगेन आइटम की बात करी नहीं करी, प्रोजेक्ट की बात करी नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन की बात करी नहीं करी, ये वाला हमारा ऑलरेडी हो चुका है। करेक्शन ऑफ एक्स की बात करी नहीं करी, तो रह कौन सा गया, ये 7th वाला। तो सी जो हमने पढ़ा इसका आपके पास आ गया आंसर नंबर 7। बिना पढ़े बिना समझे आंसर नंबर 7 इनू कहते हैं इजी वे में एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना। वाई कैचिंग दी पोचर्स में नॉट सॉल्व दी प्रॉब्लम, पोचर्स को कैच करना प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक बंदा हटेगा तो दूसरा बंदा आ जाएगा। तो हमें मिडिल मैन को और जो हायर अथॉरिटीज पर बैठे हैं उनको पकड़ना जरूरी है। सो कैचिंग दी पोचर्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ जो हमने जस्ट अभी लाइन को हमने रीड किया। अब हमने साथ ही में मल्टीपल चॉइस का भी हमने आंसर फाइंड करना है। अब मल्टीपल चॉइस का अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विलियम गलियन सेज दैट द पोचिंग ऑफ सी टर्टल एग्स इन निकारागुआ, मतलब जो विलियम गलियन है वो क्या बोल रहा है पोचिंग ऑफ एग्स इन सी टर्टल इन निकारागुआ के बारे में, उसने क्या बोला। अगर मैं मुझे पता है अब मल्टीपल चॉइस का आंसर ऊपर वाले पैराग्राफ में है। अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है विलियम गलियन, तो यहाँ पर भी लाइन कॉमर्स में है, यहाँ पर भी लाइन कॉमर्स में है, तो दोनों लाइन पढ़ लो। दोनों में इसकी लोकेशन आपने दोनों लाइन से यहाँ पे रीड करनी है। तो यहाँ पे लिखा इवन विद द आर्म्ड गार्ड्स, अगे एक तो लाइन कॉमा में है, एक यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस यूज कर दिया अभी इवन विद द आर्म्ड गार्ड्स। अगर आपको नहीं पता, आर्म्ड गार्ड्स होते हैं जिनके पास, वो गार्ड्स जिनके पास हथियार होते हैं। सो आर्म्ड गार्ड्स होने के बावजूद भी द नंबर ऑफ पोचर्स ओवरवेलम मिलिट्री पर्सोनल्स, मतलब जो इतने ज्यादा गार्ड्स होने के बाद भी जो पोचर्स होते हैं वो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, गार्ड्स के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसके बाद विलियम गिलन ने सेट क्या बोला, ऑल्दो मेनी पोचर्स आर लोकल्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज ड्यूरिंग दिस एरिबेडास देयर आर इन्फ्लक्सेस ऑफ गैंग्स ऑफ पोचर्स, देयर आर क्या होते हैं भी, उसने एक तो ऑल्दो अगेन फ्रेज आ गया, उसने बोला कि जबकि ज्यादातर जो पोचर्स होते हैं वो लोकल्स होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। During these Aribadas, there are influxes of gangs of poachers from larger cities. Larger cities से आते हैं outside the local communities. तो ये हो गया। These are not just local poor people without other options. तो इनकी बात कर रहे हैं। अगर मैं अब options पे जाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, is mainly carried out by local people। क्या ये इसका आंसर करेक्ट है? आपने क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, दीज आर इन्फ्लक्सेस ऑफ गैंग्स ऑफ पोचर्स फ्रॉम लार्जर सिटीज आउटसाइड लोकल कम्युनिटीज। तो ये लोकल तो है ही नहीं है, यहाँ पे उसने बोल दिया आउटसाइड लोकल कम्युनिटीज, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट। तो आपने अगेन मल्टीपल चॉइस में क्या करना है, यू हैव टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस। अगर मैं नेक्स्ट आपका ऑप्शन को रीड करूं, मे बी एनकरेज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्ट के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा हमने कोई वर्ड ही नहीं पढ़ा, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। उसके बाद आर्म्ड गार्ड के बारे में हमने एक लाइन पढ़ी थी, कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ आर्म्ड गार्ड, सिर्फ इसको आर्म्ड गार्ड्स ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, इवन विद द यूज ऑफ आर्म्ड गार्ड्स दे ओवरवेलम, मतलब आर्म्ड गार्ड्स के उनके बावजूद भी ये ओवरवेलम हो जाते हैं, ये हावी हो जाते हैं। तो ये मतलब ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, समटाइम्स हैज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, दीज आर इन्फ्लक्सेस ऑफ गैंग्स ऑफ पोचर्स फ्रॉम लार्जर सिटीज, मतलब ये बाहर से आते हैं, पूरा गैंग होता है जो ये बाहर से आता है।
देखा कि हमने सी वाले में दो क्वेश्चंस में, दो पैसेज में हमने डिवाइड कैसे किया एंड हमने इसको इजी वे में कैसे किया। तो कोशिश करना आप भी जब नेक्स्ट टाइम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन 3 में एक साथ सॉल्व करो तो आपने इस वाली टेक्निक को इस तरीके से आपने यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम रीड करेंगे डी वाला। अब डी वाले में एक बात देखो, हमारे पास एक दो तीन यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं। तो आप लोग क्या करोगे, सारा का सारा पढ़ोगे, फिर सोचोगे, फिर देखोगे इसमें क्या आंसर है क्या आंसर नहीं है। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस की बात करूं तो सीधा हमारे पास ई का मल्टीपल चॉइस है, तो हमारे पास इसमें कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है, हमारे पास इसमें एक लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर है। दूसरी बात, यहाँ पे बात कर रहा है स्टार्टिंग में जीपीएस ट्रैकिंग की बात यहाँ पे शुरू हो गई है। अगर मैं आपको सेंटेंस कंप्लीशन दिखाऊं तो यहाँ पर भी जीपीएस डिवाइस की बात कर रहा है। तो ये जो सारी सेंटेंस कंप्लीशन हैं वो आपको सेक्शन डी में मिल जाएंगी अगर आपने टेस्ट को करना है तो। सो दैट मीन्स कि डी का इतना बड़ा होने का मोटिव आईडीपी ने क्या रखा कि एक तो इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग के आंसर है, सिर्फ एक आंसर, और इसके बाद इसमें आपके पास तीन सेंटेंस कंप्लीशन के आंसर है। तो चार आंसर्स आपको इस पैसेज में मिलने वाले हैं। तो इसीलिए कोशिश करो कि जिसमें ज्यादा आपको मेजॉरिटी मिले कि इसमें आंसर ज्यादा है तो पहले इसको सॉल्व करो। तभी मैंने कहा था पहले आपने सेंटेंस कंप्लीशन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि वो आपके इजी होते हैं, इनको सॉल्व करना काफी ज्यादा इजी होता है। एनीवेज, अब हम इसकी करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग, हम सेंटेंस कंप्लीशन इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास पैसेज है, आप पैसेज को स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। एंड अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, तो कोशिश करो इन सेंटेंस कंप्लीशन के आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जो भी इसको करेगा उसकी प्रैक्टिस आई थिंक काफी अच्छे से हो सकती है, उसके 7+ बैंड जरूर आएंगे। सो ये आपके लिए ही फायदेमंद है। तो क्वेश्चंस के स्क्रीन आपके सामने है, टेक स्क्रीनशॉट, या आप वीडियो को यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो। एंड आपके पास यहाँ पे सेक्शन नंबर डी सारा का सारा है एक वन स्क्रीन के ऊपर, आप इसको पॉज करके अगेन आंसर आप इसको ढूंढ सकते हो। अब हम करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग का सेक्शन नंबर डी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि स्टार्टिंग में ही आपको हमेशा लिस्ट ऑफ हेडिंग के आंसर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पैसो पैसिफिस्को सॉल्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ हाई टेक सी टर्टल एग्स, मतलब फेक एग्स, क्रिएशन ऑफ हाई टेक सी टर्टल फेक एग्स, कन्विंसिंगली क्राफ्टेड टू लुक लाइक द रियल थिंग, मतलब जो देखने में रियल लगे लेकिन वो है क्या, फेक एग्स बना रहे हैं उन्होंने। तो अगर मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग पे जाऊं, आपने इतना ही पढ़ना है। अब आप देखो हमारे पास तीन ऑप्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे जैसे आपके पास ऑप्शंस डिलीट होते जाते हैं वैसे वैसे आपके आंसर्स को ढूंढना और इजी होता जाता है। तो कोशिश करो स्टार्टिंग के एटलीस्ट तो दो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ के कर लो। एंड अगर आपने स्टार्टिंग की दो लिस्ट ऑफ हेडिंग आपकी अगर सही होगी ना, इसके बाद की आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत होंगी नहीं, ये आपको 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकती हूँ। तो एनीवेज, अब अगेन हमने क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक। ये दो हमारे हो चुके हैं, कलेक्शन ऑफ एग्स तो बात नहीं करी है, जो हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, इन्वेस्टिगेशन नहीं पढ़ा, प्रोजेक्ट नहीं पढ़ा, डेवलपिंग एन आइटम, क्रिएटिंग द फेक एग्स, क्रिएशन ऑफ फेक एग्स। यहाँ पे क्या लिखा था, क्रिएशन ऑफ हाईटेक सी टर्टल फेक एग्स। यहाँ पे क्या लिखा था, डेवलपिंग एन आइटम, आइटम कौन सी, फेक एग्स। डेवलपिंग का क्या था, क्रिएशन। सिनोनिम्स को मैच करा करो, पैराफ्रेज लैंग्वेज को मैच करा करो। सो दैट मीन्स जो हमने डी पढ़ा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इसको भी आपने क्या कर देना है, क्रॉस आउट कर देना है। ठीक है जी। तो इतना इजी होता है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो ये बहुत ज्यादा इजी होता है। इसके बाद आपको अब मैं करवाऊंगी अब सेक्शन नंबर ई। ये रहा हमारे पास सेक्शन नंबर ई। अब सेक्शन नंबर ई में भी देखो हमारे पास दो पैराग्राफ है, बहुत ही बढ़िया चीज है बताने वाली हूँ, इसको आपने मिस नहीं करना। अब देखो, एक तो हमारे पास ये रहा सेक्शन नंबर ई का पैराग्राफ, एक हमारे पास ये नीचे वाला पैराग्राफ है। दैट मीन्स एक हमें इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर मिल जाएगा, एक हमें इसमें मल्टीपल चॉइस का आंसर मिल जाएगा। अब पता कैसे चले कि किसमें मल्टीपल चॉइस का आंसर है, किसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर है। मैंने पहले ही बोला कि एक में ही दो आंसर नहीं होंगे, उसने अगर दो दे रखे हैं तो कोई मोटिव है इसका, तब भी दो दे रखे हैं आपको। तो ये ढूंढें कैसे कि किसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग है या किसमें मल्टीपल चॉइस का आंसर है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको क्या मार्क करवाया था, सेक्शन ई के साथ विलियम्स गलियन, मैंने ये मार्क करवाया था। तो अगर आप इसमें देखो नीचे वाले पैराग्राफ में आपको विलियम गलियन मिल रहा है, यहाँ पे विलियम गलियन मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिल गया विलियम गलियन। एंड सेक्शन ई की तो बात कर ही रहे हैं, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग का आपको आंसर इसमें मिल जाएगा।
अब हम पहले करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको कोई भी फ्रेज नजर आए, कोई कनेक्टर नजर आए, आपने वही पकड़ना है, वही रीड करना है। सारा का सारा आपने पढ़ना ही नहीं है, सारा बिल्कुल नहीं पढ़ना तुसी। ये रहा मेरे पास हाउ एवर, ठीक है, तो मैं यहीं से पढ़ूंगी। अगर आप चाहो तो एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे भी पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ मैं एक आगे वाली लाइन पढ़ के मुझे आइडिया इसका लग जाएगा, आपको भी लग जाना चाहिए। सो देयर इज ऑल्सो ग्रोइंग कंसर्न, एक ग्रोइंग कंसर्न है, मतलब एक टेंशन वाली बात है, that sea turtle eggs from Central America are actually heading to USA from where they are sold on to the other countries around the world। मतलब जो सी टर्टल एग्स हैं, सी टर्टल एग्स की बात कर रहे हैं, फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका से लेके वो यूएसए तक जा रहे हैं, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। ऊपर ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टोलन एग्स जो हैं दे इवेंचुअली मेक देयर वे आउट, वो कहाँ से बाहर निकलते हैं, जो एग चोरी किए गए होते हैं, वे आउट ऑफ निकारागुआ पॉसिबली टू एल सल्वाडोर ऑफ ग्वाटेमाला। मतलब ये बात करें जो एग्स को चुराए जाते हैं वो कहां पर इकट्ठे होते हैं, कहां पर लेके जाते हैं बेसिकली। तो अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की अब मैं दिखाऊं, यहाँ पर इसका आंसर कौन सा मैच करने वाला है आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करी नहीं करी, इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की बात करी नहीं करी, तो यही रह गया कलेक्शन ऑफ एग्स एंड देयर पॉसिबल ऑनवर्ड रूट्स। रूट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है। रूट्स की बात करें, एल सल्वाडोर बोला हुआ है, निकारागुआ बोला हुआ है, देयर वे आउट फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका एंड हेडिंग टू द यूएसए तक जा रहे हैं। मतलब रूट्स की बात कर रहे हैं, पॉसिबल आउटवर्ड रूट्स भी कहां से कहां तक पहुंचाए जा रहे हैं फेक एग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही इजीली ऑप्शन नंबर 5। तो ये भी हमारे पास क्रॉस हो गया। अब हमारे पास रही सिर्फ 2 चीजें गई, ठीक है। अब मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊं, चलो ये बाद में बताऊंगी, पहले इसमें अभी बात कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। हमारे पास 36 वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है, इन सेक्शन ई विलियम गलियन सेज दैट वन वे, एक मेथड क्या है, टू एनकरेज पोचर्स टू टेक द फेक एग्स। मतलब वो लोग जो हैं वो पोचर्स को एनकरेज कैसे करें कि वो फेक एग्स उठा लें, कैसे एनकरेज करें। आपने ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है, रीड ही नहीं करना आपने ऑप्शंस को। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया आपको कि आपकी मल्टीपल चॉइस की लोकेशन ऊपर वाले पैराग्राफ में है। अब यहाँ पर भी मैंने क्या कहा, आपने सारा नहीं पढ़ना, आपने इसमें क्या करना है, कोई कीवर्ड है तो वो देख लो, कनेक्टर है तो वो देख लो, फ्रेज है तो वो देख लो, कोई कॉमर्स में लाइन है तो वो देख लो। यहाँ पर मेरे पास कॉमर्स में लाइन है तो मैंने सिर्फ इसको पढ़ना है और मैंने कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या लिखा है, इट वुड बी प्रिटी इजी, ये ज्यादा इजी होगा, टू ड्रॉप द एग, कि एग को हमने कहां पर ड्रॉप करना है, इन द डार्क इनटू द नेस्ट, जब अंधेरा हो जाएगा नेस्ट में छोड़ देना है। दे हैव बीन डिगिंग अप, दे मतलब पोचर्स, जो पोचर्स जिस नेस्ट को डिग करते हैं उसमें ही रात के टाइम पर एग्स को छोड़ देना। शी सेड मतलब विलियम गले ने बोला। तो हमने इतना पढ़ लिया। अगर अब मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखाऊं मल्टीपल चॉइस के, तो यहाँ पर देखो मेक फेक एग्स मतलब सीधा आपको डिगिंग अप का सीधा आपको मिल गया, पुट देम इन द नेस्ट दैट द पोचर्स हैव स्टार्टेड टू डिग अप, दे हैव डिगिंग अप। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, दे हैव बीन डिगिंग अप, जो वो खोद रहे थे नेस्ट को बना रहे थे उसमें एग्स को छोड़ देना। तो ये डी वाला क्लियरली मैच कर गया। इतना इजी होता है। अगर आपको ये मेरी टेक्निक्स को समझ में आ रहा है ना तो मतलब आपको बहुत इजी होने वाला है। तो मैंने देखो कुछ भी एक्स्ट्रा रीड नहीं किया, मैंने सारा का सारा रीड ही नहीं किया। तो रीड आपने क्या करना है, ये टाइम सेविंग की टेक्निक्स हैं, ये ट्रिप्स हैं। अगर अभी तक आपको इसके बारे में किसी ने भी बताया हो ना मुझे जरूर बताना, क्योंकि कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को, जो मेरे स्ट्रैटेजीज को, मेरे टिप्स को, मेरे तुक्के मेथड को जो खुद की वीडियोस में बना के बोल रहे हैं, जो मुझे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी तो एक ही होती है। तो काइंडली ओरिजिनल चीज को फॉलो करो, जो कॉपी कर रहे हैं उनको फॉलो मत करो। कई लोग हैं जो मेरी कॉपी कर रहे हैं रीडिंग में भी एंड राइटिंग में भी, दे आर फॉलोइंग माई वीडियोज, वो मेरी स्ट्रैटेजीज को यूज कर रहे हैं, मेरी टिप्स को ट्रिक्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल चीजें मेरी है। तो काइंडली जो फॉलो करना है आपने ओरिजिनल चीज को आप फॉलो कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सेक्शन ई। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ, हमारे पास रह गया सिर्फ एक एफ वाला लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब आपके माइंड में क्या होगा कि ये इतना बड़ा है, हमने सारा रीड करना पड़ेगा। व्हाट इफ अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें, आपने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, ठीक है। फिर भी अगर आप इसको रीड करना चाहो, आपने यहाँ पे जीपीएस की बात कर रहा है एंड ऑल दैट, हमने यहाँ पे पढ़ा था डी में कि फेक एग्स बनाने हैं तो वो जीपीएस ट्रैकर को फिट करना है एंड ऑल दैट। तो कुछ नहीं पढ़न दी लोड़ है, करना की है।
आपके पास या तो इसका आंसर सेकंड होगा या इसका आंसर थर्ड होगा। तो इसमें देखो, अगर मैं ये देखूं, एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट टू अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्या आपको लगता है कि एफ वाले पैराग्राफ में अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब सी टर्टल्स के अलावा किसी और की बात करी होगी? हमारे पास हेडिंग ही क्या है, प्रिवेंटिंग द थेफ्ट ऑफ टर्टल एग्स। हमारे पास हेडिंग ही टर्टल एग्स के बारे में है। तो क्या आपको लगता है कि अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात करी गई होगी? अभी तक नहीं करी गई। ए टू ई में नहीं करी गई, तो एफ में भी नहीं करी गई होगी, 110% नहीं करी गई होगी। तो विदाउट रीडिंग पैराग्राफ नंबर एफ, सिंपली इसको कर दो एलिमिनेट। आपका आंसर जो लास्ट वाले का था वो आ जाएगा थर्ड, मतलब अ शॉर्ट बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन विद द लॉन्गर टर्म फॉलो अप। सो इन पर कहने हैं लॉजिकल वे से थोड़ा सा सोचना, अपने दिमाग को थोड़ा सा लगाना। ये टॉपिक ही सिर्फ टर्टल एग्स के बारे में था, तो अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज की इसमें बात हो ही नहीं रही होगी। तो इसको बोलते हैं टाइम सेविंग ट्रिक्स, जो आप भी यूज कर सकते हो। अब हमारे पास रह गया एक लास्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये मैं आपको समझाऊंगी जरूर, लेकिन मुझे कमेंट में साथ साथ में आपने जरूर बताना है जो मैं आपको क्वेश्चन का पूछूंगी। एक मैं आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, जो मेरा सबसे ज्यादा आजकल मेरा फेमस कोर्स, आजकल की बात नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ये 3 महीने से मेरा कोर्स चल रहा है, बहुत ज्यादा फेमस है ये मेरा क्रैश कोर्स। इतना ज्यादा फेमस है कि लोगों ने इसको यूज करके ना घर पर बैठ के ही अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव कर लिया है। इसमें आपको मिलने वाली है स्पेशल डिजाइन करी हुई मेरी सारी की सारी मॉड्यूल्स की प्लेलिस्ट। इसके अलावा आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी जहां पर वोकैबुलरी मिलेगी, सिनोनिम्स की लिस्ट मिलेगी, कोलोकेशंस आपको मिलने वाली है, राइटिंग टास्क 1 to के सैंपल्स की पीडीएफ मिलेगी, स्पीकिंग की भी आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी एंड पीडीएफ में भी सॉल्व करे हुए आंसर्स भी मिल जाएंगे एंड आपको प्रेडिक्शंस भी मिलेंगी, राइटिंग की, स्पीकिंग की एंड सभी की आपको प्रेडिक्शंस भी मिलेंगी। एंड ये सारा का सारा कुछ आपको इसके साथ ऑथेंटिक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स भी दूंगी सॉल्व करने के लिए। जिनके पास मटेरियल नहीं है कि प्रैक्टिस कहां से करनी है, उनको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा ऑल 4 मॉड्यूल्स का। एंड ये सारा कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ ₹99 में। पहले ये कोर्स फ्री था, अब ये कोर्स पेड है, सिर्फ 99 इंडियन रुपीज है। एंड 99 रुपीज कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। इससे सिर्फ ये होगा कि मेरी काफी सालों की मेहनत है, तो मुझे इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूं। एंड अगर आप ये 99 रुपीज में सिर्फ 99 में क्रैश कोर्स ले लेते हो, तो ये क्रैश कोर्स आपको इतना ज्यादा फायदा करेगा कि आपको कोचिंग की भी जरूरत नहीं होगी। आपका इससे ही सारा कोचिंग का काम डन हो जाएगा। एंड आपने आज की अगर वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई और यूट्यूब को फॉलो करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। आपको सारा का सारा यहाँ पे क्लास की तरह की आपको काम करवाया जाता है, प्लस आपको मटेरियल भी यहाँ पे शेयर हो रहा है सबसे कम प्राइस में, सबसे कम प्राइस में। इससे कम अगर आपको कोई दे दे तो आई विल डिलीट माय यूट्यूब चैनल। तो काइंडली मुझे भी मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। इससे मेरे से सिर्फ मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन इसमें फायदा सारा आपको ही होने वाला है। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक देख ली होगी तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई, ऐसी टेक्निक्स आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी। एंड आपको ये सुन के हैरानी होगी कि कितनी ज्यादा ये आपको इजी वे से मैंने समझाया आज। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर बातें अब बाद में करेंगे, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इट इज प्लान टू यूज लार्ज नंबर ऑफ फेक एग्स एट द बिगिनिंग बिकॉज। अब यहाँ पर हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसका आंसर हमारे पास एफ वाले पैसेज में है। लेकिन अगर एफ वाला भी पढ़ो तो एफ वाला हमारे पास काफी ज्यादा लॉन्ग है। तो यहाँ पर भी अगेन मैं कहाँ पे इसका आंसर ढूंढूंगी, तो ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, लोकेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू यूज अ लार्ज नंबर ऑफ फेक एग्स। तो आपको ना इसका सिनोनिम ढूंढना है, लार्ज नंबर ऑफ फेक एग्स, लार्ज नंबर, लार्ज बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फेक एग्स को यूज करना है। तो इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है। क्या आप यहाँ पे सिनोनिम को ढूंढ पा रहे हो? यू हैव सम टाइम, टेक योर टाइम। पैराग्राफ आपके सामने है, अगर आपको कहीं पर भी इसका मिल गया सिनोनिम तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैम इसका मुझे मिल गया था लोकेशन। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ एज मेनी फेक एग्स एज पॉसिबल। पहली गल ये आपको सिनोनिम मिल गया। दूसरी बात मैंने क्या कहा था, जब भी आपको कोई कनेक्टर मिल जाए, कोई फ्रेज मिल जाए, कॉमर्स के अंदर लाइन मिल जाए, वहीं पर आपकी लोकेशन होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सो
100 के बाद कॉमा, तो यहीं पे आपकी लोकेशन है। तो देखो आप, मैंने आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे रीड करवाया, इतना लंबा था, मैंने कुछ भी नहीं पढ़वाया, सिर्फ मैंने सिनोनिम ढूंढा ताकि आपको ये शो हो जाए कि जो लोकेशन है वो मेरी एग्जैक्ट है, वो मेरी सही है। क्योंकि ऊपर भी हमारे पास ये लाइन थी कॉमर्स में, तो लेकिन ये लाइन थोड़ी लॉन्ग थी, जो लाइन लॉन्ग हो तो पॉसिबली वो लोकेशन आपकी नहीं होती। सेकेंडली सिनोनिम्स मैच कर लो ताकि आपको ये श्योरिटी हो जाए कि जो आपकी लोकेशन है वो सही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेज भी मिल गया, सो मतलब यहीं पे इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर है, सो पैसो पैसिफिस्को प्लान्स टू डू अ मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फेक एग्स एज पॉसिबल, मतलब एज मेनी फेक एग्स एज पॉसिबल। डिप्लॉयमेंट होता है यूज करना, उसको इम्प्लांट करना, रखना, कहीं पर भी रखना। टू गैदर अ लॉट ऑफ डेटा बिफोर द पोचर्स गेट वाइज, क्योंकि ये फेक एग्स हैं, एग हर एक बंदे ने खाने होते हैं। अगर कोई नकली एग को खाएगा तो पता चल जाएगा कि ये एग नकली है, वो हार्ड है। जो असली वाले होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, हम उनको खा पाते हैं। अगर वो नकली होगा तो वो उसके दांत के अंदर बजेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे दे ट्राई टू बाइट इनटू द एग ब्रेक देयर टीथ, तो मतलब फेक एग्स के बारे में पता चल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि हम स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा एग्स को प्लांट करेंगे ताकि हमें इंफॉर्मेशन गैदर हो जाए बिफोर दी पोचर्स गेट वाइज, मतलब पोचर्स को पता लगे, इससे पहले पहले डेटा कलेक्ट कर लो। इसके लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एग्स को प्लांट करने का प्लान किया। तो अगर आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं तो इसका आंसर क्या है भाई, आपने बताना है। मैंने अभी तक बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। क्वेश्चन आपके सामने है, लोकेशन आपके सामने है, मैंने आपको समझा भी दिया। तो इसका आंसर आई होप मुझे सभी आंसर करोगे एंड सभी का सही आंसर होगा। अगर आपने सही आंसर बता दिया दैट मीन्स आपको समझ में आ गया है। टेक्निक्स क्या है, टिप्स क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स की स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको समझ में आ गया तो अगर आपने सही इसका आंसर गैस कर लिया तो दैट मीन्स आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, आपने समझ लिया है आज का लेक्चर आपने करना कैसे है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड आई गेस आपको इस वीडियो से आज काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज की टिक्स ट्रिक्स वगैरह, आपको टेक्निक्स कैसी लगी। मैंने आपको काफी इजी वे से करवाने की कोशिश करी है आज, एंड आने वाली वीडियोस में भी सेक्शन 3 की डिस्कशन हम और करेंगे, जहां पर आपके पास मैचिंग दी इंफॉर्मेशन भी हो, अब मल्टीपल चॉइस भी हो, और अलग अलग टाइप्स के जो पैटर्न्स आते हैं हर एक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम जो नेक्स्ट आने वाला है वो उसमें आप अच्छे बैंड से पास हो सको। सो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपने क्रैश कोर्स लेना है यू जस्ट हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप पर आपने मुझे मैसेज कर देना है एंड 99 रुपीज में आपको सारा का सारा क्रैश कोर्स शेयर हो जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, मुझे जल्दी से जल्दी मैसेज करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, इसमें आपका ही फायदा है। लेकिन मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती है ताकि मैं और एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ आपके लिए और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी टेक्निक्स के साथ आपके लिए वीडियोस लेके आऊं। सो अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर आईएलटीएस एग्जाम।